मैं देवेंद्र अग्रवाल, एक मेरे पास सेट है Note 10S। हम इस पर देखेंगे, इसका टच काम नहीं कर रहा है और इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखने वाली बात यह है, टच में बेसिकली क्या सप्लाइयां होती हैं इसके बारे में जानेंगे। टच देखिए, अभी के सेटों के अंदर टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन लग रही है। कैपेसिटिव का मतलब ये होता है मल्टीपल फिंगर। पहले रेजिस्टिव टच स्क्रीन थी, जब वो एटीएम में देखते हो, एक टच किया तो दूसरा होगा, ऐसा नहीं कि दो एक साथ टच कर सकते हैं। सो अभी आप देख रहे हैं कि आपके सेटों के अंदर कैपेसिटिव मतलब मल्टी फिंगर टच लग रहा है। तो वो टच दो प्रोटोकॉल में चलता है, एक प्रोटोकॉल है I2C और एक प्रोटोकॉल है SPI। तो पहले तो आपको ये समझना है कि मेरा प्रोटोकॉल कौन सा है, इसके अंदर I2C है या SPI है, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल लाइन है वो रिसेट और एक INT है। क्या है? रिसेट और INT है। बेसिक, क्योंकि टच की लाइन है, एक लिमिटेड लाइन है। हेलो, यस सर। टच सेक्शन ऐसा है जो 100% बनता ही बनता है। उसमें सीपीयू के, अच्छा आपने नोटिस करो, सीपीयू को अंदर भी कोई ऐसे वोल्टेज नहीं जा रहे जो टच को एनेबल कर रहे हैं, राइट? yes, हमने आज पूरा सीपीयू पढ़ा, yes, कहीं पर भी टच के लिए कोई लाइन हमें दिखी? नो सर। फिर भी टच नहीं चल रहा है, हो सकता है। अब हम इसको पहले ऐसा डायग्राम में, थोड़ा सा डायग्राम अपना खुद का नॉलेज में समझते हैं कि क्या हमें समझना है, क्योंकि जब हम इसका सर्किट खोलेंगे ना तो हमें पता हो जाना चाहिए कि हमें क्या ढूंढना है। देखो, तो एक टच 1, टच 2, अगर आपका फर्क नहीं पड़ता आपका सेट एमोलेड है या आपका सेट आपका एक IPS डिस्प्ले के साथ है, ये सुपर एमोलेड है। एमोलेड और सुपर एमोलेड में अंतर ये होता है कि सुपर एमोलेड के अंदर टच इनबिल्ट होता है डिस्प्ले के अंदर, जो डिस्प्ले है वही टच है, उसका ग्लास चेंज होता है। और एमोलेड का मतलब ये है कि टच भी अलग होगा और डिस्प्ले भी अलग होगा, उसके अंदर दो कनेक्टर अलग अलग जा रहे हैं। सुपर एमोलेड वाले डिस्प्ले में कनेक्टर केवल एक होता है। तो इसलिए अब टच का मैटर ये है, सबसे पहले टच में हम देखेंगे, सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन ऑब्वियस है, हम उसमें चेक करेंगे वोल्टेज। क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। दूसरे नंबर पे वोल्टेज के बाद टच पूरी तरीके से, बोलो पूरी तरीके से किसके साथ जुड़ा होता है? सीपीयू के साथ। तो दूसरी लाइन है CPU डाटा। इसमें भी सेम यही चीज है। तो पहली लाइन क्या है चलिए बताओ, और दूसरी लाइन है CPU डाटा। अब अंतर यह है कि CPU डाटा के अंदर दो लाइनें कॉमन होंगी जो सब में दोनों में आएगा। एक हम ले लेंगे INT, हेलो, और एक ले लेंगे रिसेट, और दोनों पर ही हमें कितने वोल्टेज चाहिए? ठीक है, मीडियाटेक के अंदर डायरेक्ट IC से आएंगे और कॉलकम के अंदर इसमें पुल अप लगा रहेगा। क्या होगा? 10 या 100K के रजिस्टर के साथ पावर के LDO से बंद कर रहेगा। CPU डाटा में सेम चीज, INT 1.8, ठीक है। अब इसके साथ एक और प्रोटोकॉल है जो चेंज होगा, और वही दिमाग में ध्यान रखना है। अगर आपकी साइड में क्या लिखा हुआ है I2C, तो आपकी सप्लाई होगी, एक होगा, क्या होगा? तब आपको यहाँ पर वोल्टेज फिर से चेक करना है कितना? 1.8। ये और ये बाईपास हो जाएंगे। अगर आपका कॉलकम है, मीडियाटेक है, तो आप हाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, अदरवाइज CPU रिपोर्ट करना। बट अगर आपको I2C लिखा तो लिखा होगा SPI, सीरियल पैलिकुलर इंटरफेस, और इसके अंदर टोटल 4 लाइनें होती है। कितनी लाइनें? 4। मीसो, CS और क्लॉक। मीसो मतलब मास्टर इनपुट सप्लाई आउटपुट, बोलो सिस्टम सिलेक्ट, चिप सिलेक्ट, और क्लॉक, मिड क्लॉक, वर्ड क्लॉक, बहुत सारे क्लॉक होते हैं, कोई ना कोई क्लॉक है। इसके अंदर वोल्टेज चेक करना नहीं होता, इसके अंदर खाली क्या चेक करना होता? इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज खाली कितना चेक करेंगे? याद दो कसमी। अब दोनों में अंतर है वोल्टेज का। इधर देखो, अगर बोलो क्या है I2C, तो वो दो वोल्टेज से चलेगा। एक वोल्टेज और एक वोल्टेज चाहिए, कितने वोल्टेज चाहिए? मिनिमम कितने? 2.8 और मैक्सिमम कितने? 2.8।
बट अगर वो SPI से चल रहा है, बोलो SPI से चल रहा है। तो भैया उसको खाली एक LCD का 1.8 चाहिए। किसका? LCD का 1.8। तो आओ चेक करते हैं। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा स्कीमेटिक से बताना चाहता हूँ। फोटो खींचो सब लोग। तो पहले हम देखेंगे हमारा I2C और SPI। I2C में ध्यान देना, दो वोल्टेज चेक करना है, 1.8 और 3.8। और SPI में हमें खुद चेक करना है कि देखिए जैसे मान लो ये Redmi Note 8 खुला है, तो हार्डवेयर में इसके टच को पढ़ लेते हैं। तो अब पहले अपन देखें, अब इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो आपने एक चीज नोटिस किया, इसके अंदर वोल्टेज कहीं, क्योंकि ये SPI प्रोटोकॉल से चल रहा है। किससे चल रहा है? TS रीसेट INT। वोल्टेज केवल इन दो लाइन पर। आप देखो गोडियो ने कहीं वोल्टेज बताया नहीं, हो सकता है गोडियो बेवकूफ चूतिया। तो यहाँ पर आप देखो, पर वोल्टेज कनेक्टर पर एक बता रहा है। देखो IO दिखाई दे रहा है यहाँ, और ये वही 1.8 है। क्या है चलिए बताओ? और जो LCD को मिल रहा है यहाँ पर IO, कोई अलग नहीं। क्योंकि अगर मैं इसका LCD का पन्ना भी खोलूं तो 1.8 यही LCD वाला मिलेगा अलग से। यानी ये नहीं कि अब ये गायब हो जाएगा, क्योंकि टच का अलग होना चाहिए, उसका अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखो इसके अंदर भी वो 1.8 सेम मिल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? तो जब SPI होता है, बोलो जब SPI होता है तो वोल्टेज खाली LCD का मिलता है, और जब I2C होता है तो पहले तो देखो I2C है कि SPI है, बताओ? I2C है ना? तो अब वोल्टेज भी देखो, तो वोल्टेज भी मिल रहा होगा आपको। एक कितना वोल्टेज मिला है बताओ? 3 वोल्टेज। अब दो क्यों है? अब देखो बताओ, क्योंकि इसमें लगा है LDO। क्या लगा हुआ है? LDO। पहले देखते हैं। एक VCI जो उन्होंने दे दिया, ये LCD वाला VCI दे दिया। हेलो, AMOLED का 3 वोल्टेज पढ़ाया था ना मैंने आपको? ये उसका 3 वोल्टेज है। और ये TPEN, ये LDO का EN का बताया है। किसका बताया है? और आउटपुट का ये बताया है। हेलो, जिस पे लिखा है TSP, और खाली एक दे दिया उन्होंने 1.8। तो बेसिकली दो ही वोल्टेज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? TSP और LCD VDI 1.8। ये तो हमारा डिस्प्ले, ये वाला वोल्टेज नहीं आया तो डिस्प्ले आना ही क्या हो जाएगा? डिस्प्ले कैसे आएगा भाई? ये तो डिस्प्ले का वोल्टेज है। इवन ये 1.8 भी नहीं आया तो भी डिस्प्ले आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब देखो I2C पर भी हमें कितना वोल्टेज चेक करना है? इस पर भी कितना वोल्टेज, इस पर भी कितना वोल्टेज, और इस पर भी कितना वोल्टेज? ये सॉरी, इस पर ये TP-INT TA। चलो ये वाली लाइन देखेंगे कि TP-INT TA और INT TCP क्या है। ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पर है, ये आपको दिखाई दे रही है। ये लाइन आपका सीधा CPU के अंदर जा रहा है, ये TP। और एक ऑरेंज कलर की लाइन है, EENT है और INT है। ऑरेंज कलर की लाइन भी आपका, ये भी देखो, तो ये भी आपका एक प्रोटोकॉल CPU के अंदर जा रहा है यहाँ पर। CTP मतलब कैपेसिटिव टच पैनल। तो ये आपको मिल रहा है, ठीक है। हमारा मेन इंपॉर्टेंट है इस सेट के अंदर, सबसे पहले तो उसको चालू करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या फंडा है, ठीक है। तो पत्ते लगे हुए हैं और टच और डिस्प्ले का एक ही पत्ता है। अगर हम टच का पत्ता सही से नहीं लगाएंगे तो डिस्प्ले भी नहीं आएगा। तो ये तो कोई सीन ही नहीं है कि हमने टच का पत्ता नहीं लगाया है, क्योंकि दोनों का पत्ता एक ही है। अब इस फोन के अंदर क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, हम चेक सबसे पहले चेक ये करेंगे। टच इज नॉट वर्किंग। अब देखो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। सीपीयू लाइट नहीं चेक करना है। हर आईसी, हर वोल्टेज, हर सिग्नल, सबसे पहला वोल्टेज ही, इनपुट वोल्टेज। बोलो तो फोन चालू भी है तो अपन वोल्टेज चेक करेंगे, और उसके लिए अपन इस कनेक्टर को हटा देंगे और फोन चालू रहने देंगे।
ये देखिए, तो अब होगा बस ये कि फोन चालू है बट हमारा वोल्टेज, हमारा डिस्प्ले वाला जो भी है मामला खत्म हो जाएगा, पर वो 1.8 तो 3 वोल्टेज डिस्प्ले का आएगा और टच का भी आना चाहिए, क्योंकि टच के वोल्टेज को कनेक्टर की जरूरत नहीं है। अब इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहां पर कौन सा वोल्टेज हमें आ रहा है। तो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए हम पहले बोनियो को ही यूज करेंगे। तो पहला हम वोल्टेज चेक करेंगे, ये हमारा 1.8 एलसीडी का, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा मिल रहा है कनेक्टर पर। कनेक्टर पे आप देखो तो ये वोल्टेज के रूप में केवल 3 वोल्टेज मिल रहे हैं। आपको मैं यहां से दिखाना चाहूंगा, एक वोल्टेज 40 नंबर पहले नंबर की इस कंपोनेंट पे जिसपे एक एनसी और एक कैप्स लगा है, टच का ही वोल्टेज है कितना। अगर ये नहीं मिला तो भी टच चलना, फिर एक 10 नंबर में मिलना। ये सारी तो आपकी IIT और I2C वाली लाइन है, तो ये डाटा है। इस पर हालांकि वोल्टेज चेक करना है, I2C पर दोनों में वोल्टेज चेक आएगा, क्योंकि इस पर भी वोल्टेज चेक करना है, इस पर भी करना है, सबका वोल्टेज चेक करना है। 1.8 वो बात की बात है, पहले इन दोनों का वोल्टेज चेक करेंगे। फिर एक वोल्टेज है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है LCD की 1.8, ये भी चेक कर लेते हैं। पर ये तो आ ही नहीं होगी क्योंकि LCD तो आ रहा था ना। एक 6 नंबर की लाइन देखेंगे तो ये VCI 3 है, ये भी आ रही होगी क्योंकि LCD, क्योंकि ये नहीं आएगा तो डिस्प्ले आना क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले कोई EN सिग्नल नहीं भेजेगा और AMOLED EN बिना EN के कोई भी ग्राफिक्स बनाती नहीं है। फिर भी हम चेक करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि इन आईसीओ में लगा क्या क्या है और कौन कौन सी आईसीओ में कहां पे वोल्टेज क्या क्या मिल रहा है। देखो, अगर हम पहले इन 2 वोल्टेज की बात करें तो हमें एक नोटिस करो, क्योंकि क्या होता है ना, बोर्डियो के अंदर नीचे डाटा इतना सारा लिख देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए ये वाला लाइन देखो तो एक एलडीओ ये 3 वोल्टेज वाला लाइन है। आई गेस कौन सा लाइन है, 3 वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ ये 3 वोल्टेज वाला लाइन है, ये देख रहा है ना 3 वोल्टेज वाला। तो ये 3 वोल्टेज वाला क्या लगा हुआ है, चलिए बताओ। अब नोटिस करना हमें क्या होता है, बोर्डियो के हिसाब से इसके ईएम पे कितना वोल्टेज आ रहा है, अपन चेक करेंगे। मैंने बोला था ना चेक करेंगे। अगर ये 3 आ रहा है तो हम इस 303 से क्या मार सकते हैं, और इवन अगर हमको यहाँ पर 3 नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये 3 दिखाई दे रहा है ना, तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से उठाकर सीधा यहाँ पर क्या मार सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपना अगर हम चेक करेंगे पहले क्या है, हम देखेंगे नहीं आ रहा तो खुद का एलडीओ बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो खुद का एलडीओ बनाने पर है। हेलो, कुछ नया पब्लिक को मार्केट को सिखाने पर है कि खुद का एलडीओ कैसे जनरेट करें। बोलो मुंह से बोलो एक बार, बिना डिवाइडर रजिस्टर के, क्योंकि अभी तक आपने मार्केट में केवल एलडीओ बनाया है डिवाइडर से, राइट। अपन बिना डिवाइडर के एलडीओ क्या करेंगे, तो ये वोल्टेज के नाम पे और कुछ भी नहीं है मेरे पास। यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर में एक खाली ये है, एक ये है, एक ये है और इसके बाद में ये। तो अपन आओ एक एक करके सारी चीजें चेक करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले ये 2 लाइनें चेक करते हैं, एक 3 नंबर की लाइन और एक है 5 3 नंबर की और 5 नंबर की। देख एक चार्जर दो, स्लीप मोड से हटा के चलना है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 नंबर, तो पहला दूसरा तीसरा। तो ये VCI 3 ओके। तो ये तो तब आता है जब 1.8 आ जाए। तो इसका मतलब है 1.8 तो 5 नंबर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमारा 1.8 भी बनना चाहिए। तो हाँ स्लीप मोड पे जा सकता है। ये कैपेसिटर पे चेक करेंगे, आ रहा है 1.8।
Yes, sir. तो ये 2 वोल्टेज क्लियर हो गए। अगला वोल्टेज पे चलते हैं। अब हम चेक करते हैं ये 3 वोल्टेज वाला पहला। Yes, sir. पहला पॉइंट। लगाओ, टच निकालो, लगाओ, सॉरी चार्जर निकालो, लगाओ। ठीक है, बस हो गया। अब देखो ये कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर? No, sir. ये वाला वोल्टेज मिसिंग है, जबकि ये वाला वोल्टेज हमारा बन रहा है और ये अभी हमारा स्लीप मोड पे नहीं है, ये वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो अभी एक वोल्टेज लेके चलते हैं, अगला और चेक करते हैं। फिर इसके बगल में ग्रीन कलर की लाइन, ग्रीन कलर पे TPINT लिखा है। और चेक करते हैं कुछ है नहीं है, पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल ऑन पॉइंट पे ही होना है, समझ में आ रहा है मेरे? हाँ। तो कौन सा नंबर की लाइन है देखा जाए तो चौथे। कोई कॉम्पिटेंट पे जा रही है क्या? नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई वोल्टेज नहीं बन रहा। उसके बाद में है फिर आपकी INTTP जो पे 1.8 बनना चाहिए। तो ये है हमारा 5वें नंबर की लाइन, 5वां है ना? 1 2 3 4 5, तो ये बन रहा है ना? Yes, sir. फिर उसके बाद रिसेट, ये भी बनना चाहिए 1.8, ये बन रहा है ना? Yes, sir. तो INT रिसेट तो बनेगा। अब इसके बाद है I2C, तो I2C भी बनना चाहिए, जो इस 2 रजिस्टर में भी हम चेक कर सकते हैं। तो I2C के लिए हम 2 रजिस्टर में भी चेक कर लेंगे। 7 8। हाँ निकालो, लगाओ। अच्छा, एक मिनट, अब दिख रहा है Yes, sir. I2C का लाइन कौन सा नंबर पे है? 7 8। I2C का लाइन यहाँ पे डायरेक्ट है। मीडियाटेक होगा नहीं, मीडियाटेक होगा। अगर कॉलकम है तो पुल अप है, मीडियाटेक के अंदर ये सीधा IC के अंदर है। कौन सा ये? मीडियाटेक, इसीलिए डायरेक्ट, क्योंकि सीधे IC के अंदर से आ रहा है। तो I2C पर भी वोल्टेज ना बने तो भी टच काम नहीं करता है, ध्यान देना। पर अब चेक करते हैं, फिर से निकाल के लाओ। तो हाँ, अब डाल दो। तो पहला अपन ये 3 वोल्टेज चेक कर लेते हैं, स्लीप मोड वाला आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। ये वाला वोल्टेज सही आ रहा है। नहीं यार। और यहाँ पर I2C पे ये 1.8 आ रहा है, यहाँ Yes, पर sir. यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पर 1.8 नहीं बन रहा है क्लॉक पर, बट यहाँ पर बन रहा है। ये वाला वोल्टेज तो बन रहा है, ये वाला वोल्टेज नहीं बन रहा है। चलिए, डायरेक्ट आ रहा है सर, रजिस्टर नहीं। डायरेक्ट है। अरे हाँ, तो अपना रजिस्टर चेक कर रहे हैं। हाँ सही है, सही है। तो IC डायरेक्ट है, तो IC का नंबर बताओ, फिर IC का शुरू से पिन बताओ। सेम नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 6 और 7 6 और 7 6 और 7 है ना? Yes, sir. चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी आ रहा है। तो हमने ये पाया कि हमें बोलो रिसेट 1.8 क्योंकि मीडियाटेक है, बोलो इसलिए अब GR चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कॉलकम होता तो ये मानते कि पुल अप से आ रहा है, GR चेक कर लो एक बार। INT ओके, I2C क्योंकि ये भी डायरेक्ट आ रहा है। कैसा आ रहा है? तो मतलब अब यहाँ केवल एक ही चीज मिसिंग है, 3.0। अब ये 3.0 किस LDO से बन रहा है, आओ ये चेक करें। सो देखो, ये जो 3.0 है ये हमारा एक LDO या तो पावर IC से बनेगा। तो यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज ये सीधा पावर से बन रहा है। किससे बन रहा है बताइए? तो या तो हमारे, अब ये पावर IC हमारी पीछे हम निकाल के चेक करेंगे कौन सी है। तो ये पावर हमारा सब पावर है, कोई मीडियाटेक के अंदर सब पावर होता है, P या डबल P। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग, तो इधर आपका ये पावर कौन सा लगा हुआ है, चलिए बताओ, P। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पावर IC को रिवॉल्व करें या चेंज करें तब जाके वोल्टेज बनेगा। पावर IC से LDO बनना अभी फिलहाल क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो अब मान लेते हैं हमने रिवॉल्व भी कर दिया और अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज। हेलो, अब चेंज के लिए तो बोर्ड ही नहीं है हमारे पास। Yes, sir. 6360P है ही नहीं कोई बोर्ड। तो भैया हम क्या करें, तो अब हमारे को टच को बाईपास करना पड़ेगा। हेलो, वही कर रहे हैं हम, ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास IC है नहीं और हम नहीं चाहते कि किसी तीसरे सेक्शन से डायरेक्ट वोल्टेज उठा कर दे दें। Yes, sir. हम चाहते हैं कि बीच में कोई एक LDO IC हो। क्या हो? LDO IC। तो उसके लिए आइए अपन देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये करते हैं,
अपन एक कोई दूसरा सेट लेते हैं जिसके अंदर टच का 3.0 बोलो बोलो फिर से बोलो एलडीओ से बन रहा हूं। मेरे पास एक सेट है, मैं दिखाना चाहूंगा। देखो A50 का लेते हैं। देखो A50 के अंदर मैं आपको यहां से दिखाता हूं। A505 और यहां पर जाएंगे टच में। अब नोटिस करो, अपन A50 से एक आईसी उठाएंगे और वो आईसी अपन यहां लगाएंगे और उस आईसी से अपन 3 वोल्टेज बनाएंगे। तो देखो इस फोन के अंदर ये भी हमारा I2C से चल रहा है। किससे चल रहा है? I2C। तो जिस फोन के अंदर हमारा टच I2C से चल रहा है वहां पर हमारे को टच पे चलने के लिए 2 वोल्टेज चाहिए, 1.8 और 3.0। तो यहाँ पर 3.0 देखो यहाँ पर हमारा और मिल रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पर टच कनेक्टर पे डाल दें तो यहाँ पर हमारा देखो टच का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये एलडीओ लगा है। तो अब इस एलडीओ को एक्टिव कितने वोल्टेज से किया गया है? अगर हम देखें तो 1.8। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम इस एलडीओ को उतारते हैं और ये एलडीओ अपने बोर्ड में कहीं पे है, कहीं पे भी खाली जगह पे लगाते हैं और इस एलडीओ को ऐसा करेंगे, इस एलडीओ को इसकी रिक्वायरमेंट दे देंगे। इस एलडीओ को क्या करेंगे, इस वाले पैड पर कितने वोल्टेज देंगे, मतलब किससे जम्पर मार देंगे? हाँ, इस वाले पैड पर अपन कहां से जम्पर मार देंगे? और यहाँ पर हमारा कितना वोल्ट बनना चाहिए? अगर बना तो हम ये पैड उठाकर कहां जम्पर मार देंगे? टच में। तो इससे होगा ये कि कोई डायरेक्ट सेक्शन हमारा प्रभावित नहीं होगा, मतलब किसी पर एम्पियर डायरेक्ट जाएगा नहीं। तो ये सेट डेड नहीं होगा 102%। चलो देखते हैं करके। आओ देखो, तो मैं एक आईसी उतारना चाहूंगा। सो ये बीच वाला आईसी है। अच्छा, ये बीच वाला आईसी है। अब ध्यान दो, इस आईसी को पहले क्लीन करेंगे क्योंकि इस पे ना पीछे कहीं नहीं पता चलता कि नोज कट पॉइंट किधर है। और एक बार आईसी उतार दी खेल कर, तो पहले ना आईसी का नोज कट पॉइंट जानेंगे और समझेंगे। तो देखो आप नोज कट पॉइंट सबको दिखाई दे रहा है? दिख रहा है।
काम नहीं करता, इसलिए अगर वीडियो पढ़ते होगा क्योंकि आपको हमारे साथ क्या खाने में वो काम नहीं करता, बाकी वीडियो का तो कैसा काम करेंगे इसलिए आपको अपनी समझ आ रही है कहां से कहां से होता है इंडिया से सब लीगल लोकल करके कुछ चेक करो उसके बाद आप अपने से बात को और तभी लो पहले सारी बात लो कि मैं तो बात करूं फ्रेंड से कहा आप के पास स्टूडियो बाकी जो लेना 20% लोग आप ये क्यों ऐसा नहीं मैं यस चलो चेक करें क्या यस सर तो यहां पर तो हमने पूरी मेहनत की हमने मेहनत यस सर आज हमने जितना भी प्रैक्टिकल किया आज हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा पर हमने पीछे हटे किया एक थोड़ा हमने दूसरे बोर्ड यूज किया हमने दूसरा एलडीओ हम ये सोच सकते थे कि वो एलडीओ साला उसी एलडीओ पे करते और फोन को टेस्ट करते थे यस सर तो चुनाव सबसे बेस्ट है कि पहले आप जो आईसी को उठा रहे हैं अगर आपने आईसी रिवोल्व करने के बाद नहीं होता तो एक आपने दूसरी आईसी जरूर उठानी है यस सर सिर्फ उस आईसी को सही समझना समझदारी नहीं है तो अपन ने सिर्फ इस एलडीओ से एक अलग ही एलडीओ मतलब पावर्ड एक एलडीओ बना रहा था पर अपन ने खुद का एलडीओ बनाया इसमें बिना कोई डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर से हमने एक एलडीओ जनरेट किया और वो भी एक स्लीप मोड वाला कौन सा स्लीप मोड वाला ये चीज किस किस को समझ में आई यस सर तो आज जो भी हार्डवेयर मैंने लिया वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बहुत बढ़िया लगा थैंक यू वेरी मच आप लोग जानना चाहते हैं कि हमने आखिरी दिन में क्यों लिया क्योंकि हम तो ये चाहते तो हार्डवेयर क्लास में ले सकते थे यस सर एमओएलईडी सेक्शन हो गया ये हम लाइट के दिन पढ़ा सकते थे यस सर क्योंकि आज आपका एक तरह से रिवीजन हो गया है यस सर ये चीज किस किस को लगती है यस सर कि मेरा वो दिन याद आ रहे हैं हार्डवेयर वाले राइट यस सर इसलिए हम ये हमेशा आखिरी दिन लेते हैं कि स्टूडेंट सर्किट को जो कर रहे हैं वो पूरा नहीं भूले क्योंकि आप तो भूल ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड पूरे लाइव वीडियो रहेंगे राइट और खाली कॉपी वाला डाटा तो हर इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं पर आपके पास में पूरा वीडियो है क्लास के इसके तो इसीलिए आप लोग एकदम से बेफिक्र हो है ना और उसके बाद तो हम हैं आपके पास 3 महीने के बाद कौन कौन बैकअप में आना चाहिए बिल्कुल इसीलिए तो बैठे हैं हम यहाँ पर कल डुअल टेकर की क्लास है क्या चाहते हो ए या बी क्या चाहते हो जल्दी बताओ चलो जो आप चाहते हो वही कराइए आपको खेला चाहिए सर्कस का दिखाते हैं क्या 2 सीपीयू 2 फोन चालू करेंगे एक नहीं कितने चालू करेंगे और वो देखकर चले जाए या आप खुद से काम करना तो कौन कौन खुद से काम करना एक बार जोरदार ताली बजाओ और एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट है सीपीयू मास्टर कौन है बोलो मैं हूं सीपीयू मास्टर और एक बार ईमानदारी से कश्मीर तक भेजो आज आखिरी दिन है हमारा अब आज हमने सीपीयू भी पढ़ लिया राइट कल आप लोग सुबह 8 बजे आएंगे डुअल डेकर अटेंड कीजिए डुअल डेकर का रैम रिवॉल्व क्लीन कीजिए अपने आप को एक मोटिवेट करो कि हाँ मैं अब ये कर सकता हूँ राइट उसके बाद फिर हम सर्टिफिकेट सेक्शन अटेंड करेंगे और सर्टिफिकेट के बाद व्हाट्सएप क्लास लीजिए कि कैसे काम करना है सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत आग बंद करके और हर चीज को नोट करना जैसे एमएमसी में नोट किया ना आपने डाटा हर चीज को नोट करना कि मुझे डे 1 डे 2 डे 3 में कैसे काम करना है वो बहुत जरूरी है आप एक चीज आपने कभी सोची कि मैं यार डे 1 से था ना मुझे बिल्कुल नहीं आता था लो कॉन्फिडेंस में आया था ये नहीं सोच के आया था कि मैं इतना सीपीयू कर लूं ये सोच के आए थे कि इतना लेवल तक जो आज आप यहाँ पहुंचे ये इतने सोच के सीपीयू कंपटीशन में बिठा देंगे कि साला 15 मिनट के अंदर सीपीयू लगाएंगे या लाइव फेसबुक में सीपीयू लगा रहे हैं जो भी है तो जब वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वजह से हमारी कॉन्फिडेंस और हमारा एक्सपीरियंस की वजह से नॉलेज कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस तीनों का होना जरूरी है लो कॉन्फिडेंस ऐसा करके बैठ के हम मुंह बना के काम कर रहे होते तो तुम भी आधे तो सो ही जाते वहां एक्चुअली में ना टीचर में ही आग नहीं है तो फिर वो आग क्या पैदा करेगा आपका मेंटर मैं कहता हूं चिल्ला रहा है तो बहुत अच्छी बात है पर चिल्लाते उसी के अंदर जिनके अंदर जान होती है मुर्दे हैं जो शांत बैठे हैं अपने अंदर जान लेकर आनी है बात और हम यहाँ कोई एमएलएम लेकर नहीं बैठे कि एक के पीछे एक हमें ये बनाना है हम तो नो स्किल वाला काम कर रहे हैं राइट आपको इसलिए हमने स्किल दी है सीपीयू स्किल आईसी स्किल की आपको खुद का हुनर बोलते हैं हाथों का हुनर
हुनर एक अच्छा डायलॉग था, किसी ने सुनाया था, हुनर है तो कदर है, कदर है तो हुनर है, ऐसा कुछ। कदर है, हुनर है तो हुनर है तो जिसके पास स्किल है वही कदर है, उसी की कदर है। अदरवाइज कोई चाय भी नहीं पिलाएगा, पानी तक नहीं पूछेगा। और आपके घर में अगर कोई ऐसा आ जाए ना जो बहुत लेस लेवल का स्किल का है, तो आप खाना खिलाने के लिए नहीं भाई तुम्हें तो रुकना पड़ेगा। ये होता है ना आपके घर में। इवन ऐसे कोई परिवार के कि आपका कोई मामा बहुत IPS IAS अफसर हो, बहुत बड़ा लेवल पे आपको बहुत सेट हो, तो आप कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा ज्यादा देर तक रुका के रखें। और जो नल्ला मामा होता है उसका क्या करते हैं, मम्मी कब जा रहा है यार, बोले तो मिलने नहीं आया, अरे मैं क्या मिलूंगा, उसके नल्ला सब आ रहा है वो, तुम समझे। अपनी कदर बनाना पड़ता है। एक बार मैं क्या बोला, मेरे बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अपनी कदर बनाने के लिए खुद की सुनो, बाजू वाले की नहीं। और तुमने जो चुनाव किया है उस पर चल दो पूरी तरीके से, भूख प्यास सब मिटा दो। मैं सुबह का पानी अब पिया है, मेरे को जरूरत नहीं थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे पता था, राइट। बट मैं काम में इतना व्यस्त था कि मुझे पीने की इच्छा ही नहीं हुई, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं तो मैं तो 4 बार खाना खा लिया होता उसके बीच में है। मैं तो आपको चाहता तो 5-10 मिनट का ब्रेक दे देता, सुसु कराओ, जाओ ये कराओ, हमको भी लगी है ये है। मेरे घर में मेरी इज्जत तब हुई जब मैंने डिग्री लेके आई। नहीं, डिग्री मेरे घर में सबके पास है, हर एक बंदा आज डिग्री है। अब कोई पेरिस में बैठा है, कोई वो आ गए वापस, अब वो यहाँ की लोकल कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो वो काम करते रहेंगे क्योंकि वो हमेशा वैसी जॉब कर रहे हैं जो कोई भी कर सकता है। तो मेरे फादर ने एक बात कही, बहुत अच्छी कही। मैंने बोला, मेरे फादर ने शायद पैसा नहीं कमाया, पर उन्होंने बहुत बढ़िया बोली है कि उसने बोला कि देवव्रत तू ना एक काम करना कि तू कोई ऐसा काम मत करना जो सब कर रहे हैं, तू कोई ऐसा काम करना जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। मतलब तो पहले ऐसा स्किल का काम करना जो सब कर रहे हैं, जो कोई भी तीसरे दिन में आके बैठ के कर ले, वो वाला काम मत करना। तो जब आप मार्केट में जाओगे और जब आप अपने आप की स्किल देखोगे और जब आप मार्केट की स्किल देखोगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। बहुत सारे लोग अभी एक आध दो मैसेज करते हैं, अरे इनको अभी जाने तो दो, पता चलेगा। मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं तो बोलता हूँ इनको वाकई में पता चलेगा जब ये जाएंगे और जब ये स्किल वाले पर काम करेंगे। और मैंने उन पे नीचे कमेंट पे लिखा, मैंने बोला मेरा स्टूडेंट जाते साथ फोन नहीं बनाता, वो मेरे हिसाब से काम करता है और फिर उसके बाद में धड़ाधड़ फोन बनाता है। अभी उसका टारगेट फोन बनाना नहीं है, अभी वो सीख रहा है। क्योंकि पहले मैंने बोला था 1 महीना कंप्लीट नहीं है, आपको 3 महीना और हमारे हिसाब से काम करना है। बट ध्यान देना, ये पहले दिन से सब सक्सेस हो रहा है। आज भी देखो तो हम पूरा जो काम करने बैठे हमने किया, अटेम्प्ट हुआ, फाइनल रिजल्ट निकला। ये घर पे नहीं होगा तुम्हारे, क्योंकि अगर तुम उस प्रोटोकॉल में नहीं चले, अगर तुम अपने रूल्स बनाए तुमने कि बॉस मैं सुबह उठा 7 बजे और रात के 10 बजे मैंने 3 काम करने हैं, तो तुम्हारे दुनिया की ऐसी की तैसी तुम्हें वो काम करके ही छोड़ने हैं। भूल जाओ खाना पीना हराना, सबको गाली बको, सबको निकल दो, भूल जाओ, सबसे जुझाओ, अलग हो जाओ, वो 3 काम खत्म कर दो। कसम से तुम्हें क्या नींद आएगी। तुम्हारी लाइफ बननी चाहिए। मैं बोलता हूँ जिस दिन तुम्हारी लाइफ बने वो सब वापस आएंगे, वो सब फिर से आएंगे, भाग कर आएंगे। क्योंकि उनको, हर आदमी को एक वही आदमी की जरूरत होती है जो सक्सेसफुल हो, जो मदद करने लायक हो। और मदद करने लायक आज वही है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास सोर्सेस है। और वो आदमी केवल वही है जो नॉलेज रख रहा है। पैसे तो वही कमा रहा है ना मेरे भाई। तो हम सबको पैसे कमाने हैं, इसलिए टेक्नीशियन से टीचर का डाटा दिया है। हम सबको पैसे कमाने हैं, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग दी है क्लास की। कोई भी इंडिया में किसी की दम नहीं है अपने क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग उठाकर दे दे आप लोगों को कि भैया हमने पढ़ा तो दिया, आपने कॉपी में लिख तो लिया, आपने 4 बार प्रैक्टिकल कर लिया, अब आपको क्या वीडियो देना है, फिर से आ जाना, सबके एक ही डायलॉग है। पर मैं जानता हूँ कि इंडिया के टेक्नीशियन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको थोड़ा सा पुश चाहिए, है ना। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ। तो मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ कि आपको जो भी डाटा यहाँ मिल रहा है आप उसका सही यूज करेंगे और हमें प्राउड फील कराएंगे। सच बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कल हम डुअल डेकर वाला सेक्शन अटेंड करेंगे और सर्टिफिकेट होगा, नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश आइएगा। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया CPU मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको
हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है या लगाते ही नहीं आता या डर लगता है या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है, और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस। फॉलो करो। नॉलेज कैसा मिला आपको? किस लेवल की क्लास थी? एडवांस लेवल की। अब ये बताओ मेरे को कि 5 से ज्यादा बार सीपीयू किसने लगाया? वो भी ऑन सेट पे। ऑन साइड पे? ओके सर। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल एचडी वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के। अभी डाउनलोड करो एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। Average people talk normal. Average people talk problems. The great talk solutions. तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल एचडी वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ, डायरेक्ट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर सीपीयू वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस के अपडेट भी करूंगा, ये देखिए। तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं एसर टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से।